CH-261 महाद्वीप के रक्षक कृतिका सहित 7 स्टार क्लब के सदस्य अविश्वसनीय रूप से हैरान थे। यह मानव की तरह नहीं लगता। उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह ये नहीं बता सकी कि ऐसा क्यों है। क्या आप लड़ने से डरते हैं? ये सूर्यसेन थे। ये कहते हुए उनके चेहरे पर एक दिलचस्प भाव था। गोल्डन नितिका ग्रुप बिना शर्त के मानव सिन्हा की इच्छा का पालन करेंगे। ये पहली बार था कि सूर्यसेन, जो हमेशा तटस्थ रहता था, ने कभी एक पक्ष चुना था। उनकी अचानक की गई टिप्पणी ने एक बार फिर कमरे में सभी को हिलाकर रख दिया। आदित्य अपना झटका निगल लिया। वह निश्चित था कि मानव ने बैठक शुरू होने से पहले ही नितिका ग्रुप की भर्ती कर ली थी। क्या एक सावधानीपूर्वक आदमी, उसने शुरू से ही हॉल में छिपने की योजना बनाई होगी। सबसे पहले उन्होंने प्रतीक्षा की और देखा कि बैठक कैसी चल रही थी। फिर जब आदित्य नियंत्रण कर लिया तो वह प्रकट हुआ। उसने उस क्षण के लिए निशाना साधा जब हॉल में सभी का ध्यान एक जगह केंद्रित हो गया था। और आदित्य को अभिभूत करके वह उस ध्यान को अपने नियंत्रण में लाने में सफल रहे। अंत में कमरे में मौजूद सभी लोगों के पास अपना सारा ध्यान मानव की हर हरकत पर केंद्रित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर वो 7 स्टार क्लब के साथ नजर आते तो निश्चित तौर पर इतना ध्यान नहीं बटोर पाते। इसके अलावा जो मानव के साथ सहयोग करने के लिए सहमत हुए थे, उन्हें नीचे नहीं देखा जा सकता था। मीरा, भूतपूर्व जादुई वॉरियर किंग कबीर की उत्तराधिकारी। मीरा, जिसे सभी गोब्लिनों का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। द गोल्डन नितिका ग्रुप का उल्लेख नहीं, 3 महान ग्रुप में से एक। हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। आदित्य को अंत में अपना मुंह खोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने मानव को जलती हुई निगाहों से देखा। मानव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, आप देवताओं से नहीं लड़ेंगे। ये सही है। भूपेंद्र सिंह स्वॉर्ड्स तब तक नहीं हिलेगा जब तक हम देवताओं के इरादों और क्षमताओं को पूरी तरह से समझ नहीं लेते। आपने कहा था कि अगर लाखों लोग मर भी जाएं, तो भी आप नहीं हिलेंगे। मानव ने भावहीन चेहरे के साथ सिर हिलाया। फिर उसने अपनी दृष्टि सुस्पष्ट तलवारों की ओर घुमाई। आप कैसे हैं? क्या तुम आदित्य की इच्छा का पालन करोगे? गुलशन ने कहने से पहले आदित्य पर नजर डाली। भूपेंद्र सिंह स्वॉर्ड्स की इच्छा का पालन करेंगे। वह बेहतर था, जिससे वे बुरी तरह से बच गए। मानव द्वारा माहौल को पलट दिया गया था और उसके पक्ष में चले गए थे। लेकिन अब जबकि 3 महान ग्रुप में से 2 ने घोषणा की थी कि वे भाग नहीं लेंगे, वह मनमानी नहीं कर सकता था। आदित्य मानव के चेहरे पर निराशा देखी। ये जल्दी से गायब हो गया, लेकिन वह निश्चित था कि उसने इसे देखा था। उस चेहरे ने उसे विश्वास दिलाया कि चीजें वैसी नहीं चल रही हैं जैसी मानव ने उम्मीद की थी। आदित्य ने उसी से संतुष्ट होने का फैसला किया। इसके कुछ ही देर बाद बैठक समाप्त हो गई। बेशक आपातकालीन बैठक खत्म नहीं हुई थी। आखिरकार यह ऐसा मामला नहीं था जिसे आसानी से 1 या 2 दिन में समाप्त किया जा सके। बैठक तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक कि उचित प्रतिवाद का निर्णय नहीं लिया जाता। फिलहाल सकल के सदस्य राजावत परिवार के आवास में रहेंगे। जब वह अपने कमरे में लौटा तो आदित्य अपने दांत पीस रहा था। यह नेतृत्व करने के लिए एक आसान बैठक माना जाता था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जो कुछ भी हुआ उसे देखा। कुमार विक्रांत स्वॉर्ड्स के साथ हाथ मिलाने के बाद से सकल उनके हाथ की हथेली में होने जैसा ही अच्छा था। वह जैसे चाहे नेतृत्व कर सकता था और जैसे चाहे वैसे परेशान करने वाले सदस्यों से छुटकारा पा सकता था। उसे कोई शक नहीं था कि उस दिन भी ऐसा ही होगा। लेकिन एक शख्स की सूरत ने सब कुछ बदल दिया। आज से सकल 2 गुटों में विभाजित हो जाएगा। शायद वहां मौजूद सभी लोगों ने भी यह महसूस किया होगा। मानव और आदित्य के बीच टकराव के बाद वे हमेशा के लिए असंगत हो जाएंगे। यह आदित्य के इरादों से बहुत दूर था। उन्होंने विरोधी दलों की स्क्रीनिंग की और फिर उन्हें जबरदस्ती अपने में समाहित करने की कोशिश की। यह एक जबरदस्त तरीका था, लेकिन सकल को एक बनाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन मानव अलग था। किसी तरह उसने सकल के सोचने के तरीके का ध्रुवीकरण कर दिया। वो ऐसा क्यों करेगा? क्या यह आत्मघाती नहीं था कि देवताओं को एक विभाजित चक्र के साथ लड़ना चाहते हैं? वह निश्चित रूप से एक मूर्ख व्यक्ति नहीं था जो इतनी सरल सी बात भी नहीं जानता होगा। यह युद्ध है, मानव ने यही कहा था। आदित्य अपना हाथ डेस्क पर पटक दिया। ये एक असामान्य रूप से क्रांतिकारी निर्णय था, लेकिन ऐसा लगता था कि उन्हें इसकी जानकारी भी नहीं थी।
वह ऐसा शब्द कहने की अमृता कैसे कर सकती है? स्तर जितना ऊंचा होगा, आप इसे उतना ही अधिक स्पष्ट महसूस करेंगे। पृथ्वी पर रहने वालों को शायद यह नहीं पता होगा कि सूरज बादलों से कितनी दूर था, लेकिन जैसे जैसे आप इसके करीब जाएंगे, आप इसे जरूर महसूस करेंगे। यह एक ऐसा अंतर था जिसे कम नहीं किया जा सकता था, भले ही कोई जीवन भर यात्रा करे। देवता सूर्य के समान थे, और एक व्यक्ति जितना अधिक ऊंचा होता है, उतना ही स्पष्ट रूप से उसे इस तथ्य का एहसास होता है। देवताओं की भारी उपस्थिति का एहसास होगा। साथ ही एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। हम जीत नहीं सकते। मनुष्य कभी भी देवताओं को पराजित नहीं कर पाएगा। वह सरल सत्य को स्वीकार क्यों नहीं कर सका? वह शक्ति जो अंधेरे में देवताओं से लड़ती है। महाद्वीप के रक्षक, ये सब बकवास था। सकल क्या कर सकता था जब वे एक देवता को भी नहीं हरा सकते थे? थोड़ी सी पहचान मिलने पर ही वे जीवित रह पाएंगे। यह पर्याप्त होगा, भले ही वे केवल प्राणियों को मारना आसान हो, से उन प्राणियों को जो मारने के लिए थोड़ा परेशान है, से चले गए। उस समय शायद महाद्वीप शांति और समृद्धि के एक अभूतपूर्व युग में प्रवेश करने में सक्षम होगा। कम से कम सारी छोटी मोटी लड़ाई और युद्ध गायब हो जाएंगे। अलग अलग जातियों और देशों को अब एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ना होगा। ये वस्तुतः एक स्वर्ग, एक यूटोपिया होगा। वह ये क्यों नहीं समझ सका? इसकी मदद नहीं की जा सकती। मानव की उपस्थिति के कारण सारे विकल्प गायब हो गए थे। ग्रुप संभवतः देवताओं की ओर अपने नुकीले दांत दिखाएगी और हार जाएगी, और उसका सामूहिक आत्महत्या में शामिल होने का कोई इरादा नहीं था। आदित्य की अभिव्यक्ति जम गई और उसका दिल शांत हो गया। उसने श्रेया को कमरे में बुलाया, और जब उसने उसे बताया कि उसे क्या करना है, तो वह चली गई। राजावत परिवार के निवास के पिछवाड़े में लोगों का एक समूह खड़ा था। आदित्य महसूस किया कि भूपेंद्र सिंह स्वॉर्ड्स के सभी मुख्य सदस्य, साथ ही साथ अन्य छोटे और मध्यम ग्रुप के कई अधिकारी, जिन्होंने उसके साथ सहयोग करने का वादा किया था, आ गए थे। उनमें से काफी कम थे, कम से कम 40। उनमें से प्रत्येक या तो एक जादूगर, प्रथम श्रेणी योद्धा थे। आदित्य ने अपना मुंह खोला। हम आज सकल छोड़ देंगे। इस पर पहले ही चर्चा की जा चुकी थी, इसलिए सभी ने बिना घबराए सिर हिलाया। कुछ अधिकारी ऐसे थे जो पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आदित्य के समूह में शामिल होने का फैसला किया। इनमें से एक अधिकारी ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? जहाँ देवता है। देवता द्वारा? क्या आपका मतलब देवताओं के देवता से है? क्या आपका उससे कोई संबंध है? वह हमें स्वीकार करेगा। यह अपरिहार्य था। मूल रूप से वो उसके थोड़ा और करीब चलना चाहता था। उन्हें सकल की ताकत का और प्रदर्शन करना चाहिए था। इस प्रकार दूसरा पक्ष उनके समर्पण को और अधिक उत्सुकता से स्वीकार कर लेता। यहाँ तक कि देवता भी परेशानी और खींची हुई लड़ाई में भाग नहीं लेना चाहेंगे, इसलिए वे उपयोगी होंगे। फिर भी इसकी मदद नहीं की जा सकी, क्योंकि उस वक्त खुद की जान बचाना प्राथमिकता थी। मानव सिन्हा जल्द ही डेमिगोड्स के खिलाफ एक चौतरफा युद्ध शुरू करेंगे। उसके बाद यदि उसने समर्पण कर दिया, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि देवता इसे स्वीकार करेंगे या नहीं। बल्कि वह उससे सावधान हो सकता है, या इससे भी बदतर, वह उसे मारने से पहले जानकारी के लिए उसे प्रताड़ित कर सकता है। सौभाग्य से आदित्य को बहुत सी जानकारी पता थी जो लॉर्ड के लिए उपयोगी होगी। आज हम इस जगह को छोड़ देंगे, और हम अपनी ग्रुप के नाम भी छोड़ देंगे। तुम्हारा मतलब है कि अब हम भूपेंद्र सिंह स्वॉर्ड्स के नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्या होगा अगर देवगण हमें एक जबरदस्त आदेश देते हैं? हम इसका पालन करेंगे। कोई भी आदेश। ये सही है। आदित्य भौहें चढ़ा ली। क्या हो रहा था? ये काफी अटपटा सवाल था। जो कुछ हो रहा था उसके बारे में वह पहले ही यहाँ एकत्रित लोगों के साथ चर्चा कर चुका था। जब तक वे उसे चिढ़ाना नहीं चाहते, तब तक कोई इस तरह का मूर्खतापूर्ण सवाल नहीं पूछ सकता था। लेकिन जब उन्होंने मुड़कर देखा तो स्पीकर ने हुड वाला लबादा पहन रखा था। आदित्य को ठंडक महसूस हुई। यह ऐसा था मानो उसकी रीढ़ पर बर्फ की ठंडी कील रगड़ दी गई हो। माहौल भी ठंडा हो गया, और समूह में कोई और नहीं बोला, शायद ठंडक महसूस हो रही थी। उसने अपना मुंह खोल दिया। मुझे ऐसा लगा। उस आदमी ने फिर अपना हुड उतार दिया, और जब आदित्य आखिरकार अपना खुला चेहरा देखा, तो उसकी अभिव्यक्ति जम गई। मानव सिन्हा, मुझे उम्मीद थी कि मेरी भविष्यवाणी सही नहीं होगी। सचमुच।
लेकिन तुम लोगों ने फिर भी हद पार कर दी। भविष्यवाणी, इसकी उम्मीद थी। क्या अंत में मानव की निराश अभिव्यक्ति का यही कारण था? आदित्य सख्त नजर से बोला, सही। आपने मुझ पर शुरू से भरोसा नहीं किया। नहीं, लेकिन मैंने आप पर भरोसा करने की कोशिश की। धरती हिलने लगी और वातावरण भी उससे कांपने लगा। आसपास के लोगों के चेहरे काफी फीके पड़ गए। मैना मानव के शरीर से उठ गई। बस इतना ही काफी था उनके होश उड़ाने के लिए। कोड डॉट डॉट डॉट। आदित्य, अगर आप अपना पद छोड़ने को तैयार होते तो मैं अपना विचार थोड़ा बदल लेता। आपने अब तक जो कुछ भी किया है वह इतना चरम नहीं था कि पूरी तरह से अक्षम्य हो। आखिरकार ये केवल आपकी संकीर्णता ही थी जिसके कारण ये हुआ। उस समय आदित्य को एहसास हुआ कि उनका उन्हें बख्शने का कोई इरादा नहीं था। मानव को ठंडी आंखों से देखते ही उसका मन भड़क उठा। मैं मानता हूं कि तुम बहुत मजबूत हो, लेकिन तुम यहाँ अकेले आने के लिए बहुत अहंकारी थे। मैंने कब कहा कि मैं अकेला था? मानव के चारों ओर एक समूह दिखाई दिया। उनके चेहरों को देखकर आदित्य के हाव भाव पत्थर की तरह सख्त हो गए। मानव के दिल की गहराई में वह आह भरने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वे विश्वासघात का सहारा नहीं लेंगे। उन्होंने उम्मीद की थी कि आदित्य के पास कम से कम मानवीय गरिमा का एक टुकड़ा बचा है। भले ही वह वहां केवल आधा ही था, फिर भी उसे 9 स्टार जादूगर माना जाता था, कोई ऐसा व्यक्ति जो जादुई विज्ञान के मार्ग पर चलता था। इसके अलावा उनके पास स्ट्रो का असली अंतिम नाम था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनकी उम्मीदें शून्य थीं। मानव ने अपनी आंखें बंद कर ली, और जब उसने उन्हें फिर से खोला तो अब कोई हिचकिचाहट नहीं थी। मानव धीमी आवाज में बोला, CH-262 मानव ही आर्यन है। अमृता, मीरा, सौम्या, ये वही थी जिन्हें मानव अपने साथ लाया था। छिपकर घूमने के लिए उसके साथ कुछ ही लोग शामिल हो सकते थे। स्वाभाविक रूप से मानव अधिक लोगों को ला सकता था, लेकिन दो कारण थे कि वह केवल इन तीनों को क्यों लाया। उनकी व्यक्तिगत शक्ति और उनकी तलवार जैसी शीतलता। कम से कम उन तीनों की मानसिकता थी जो उन्हें इन लोगों में से किसी को अपना जीवन नहीं रखने देगी। इसलिए उसने उन्हें चुना। मैं नहीं मानती हूँ। चेहरे पर असामान्य रूप से गंभीर अभिव्यक्ति के साथ अमृता बुदबुदाए। ये सभी ग्रुप के वरिष्ठ सदस्य थे। ये सिर्फ भूपेंद्र सिंह स्वॉर्ड्स के सदस्य ही नहीं थे। वहाँ 3 महान ग्रुप के सदस्य थे। समूह में देवगढ़ के गोब्लिन भी थे। अमृता ने डार्क गोब्लिन को ठंडी आंखों से देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी जाति में ऐसे पतित होंगे। क्या आप जानते हैं कि आप क्या करने वाले हैं? जवाब देने में असमर्थ, डार्क गोब्लिन पीछे हट गए। वे नहीं जान सके। अगर उन्हें पता होता तो कोई रास्ता नहीं था कि वे पागल कर देते। देवताओं को ग्रुप के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देना ग्रुप को पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश करने से अलग था। आखिरकार सकल के इतने लंबे समय तक जीवित रहने का सबसे बड़ा कारण गोपनीयता थी। उनके पास पूरी तरह से युद्ध जीतने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने खुद को पूरी तरह से छुपा लिया। 3 ग्रेट सकल्स के मामले में उनके पास पूरे महाद्वीप में बिखरे हुए दर्जनों ठिकाने थे, और उनके सकल मास्टर्स और राउंडर्स सहित उनके प्रमुख अधिकारी कभी भी एक स्थान पर बहुत लंबे समय तक नहीं रहे। लेकिन आदित्य निश्चित रूप से 3 महान ग्रुप के बारे में अधिकांश महत्वपूर्ण जानकारी जानता था। उनके ठिकाने के स्थान, यात्रा करने वाले अधिकारियों के सामान्य रास्ते और पैटर्न जैसी चीजें। यदि वह सारी जानकारी सौंप दी गई तो सकल की शक्ति कम से कम आधी हो जाएगी। सौम्या का गुस्सा अमृता के जितना ही स्पष्ट था, खासतौर पर तब जब उसने समूह में कई अधिकारियों के चेहरे देखे। पूरी तरह से सड़ा हुआ। सौम्या सकल में भ्रष्टाचार को सबसे बेहतर जानती थी। आखिरकार वह उन सदस्यों में से एक थी जो सबसे लंबे समय तक सकल में रही। इसकी स्थापना के समय जो तय किया गया था, उससे समूह का अर्थ पूरी तरह से बदल गया था, और इसके बजाय समूह एक सड़ते हुए फोड़े की तरह घृणित हो गया था। उनके ज्वाइन करने से पहले से ही गिरावट हो रही थी। उस समय उसने अपनी आंखें फेर ली क्योंकि उसके पास इसके बारे में कुछ करने के लिए सकल में शक्ति या प्रभाव नहीं था। बाद में उसने खुद से कहा कि भ्रष्टाचार बहुत लंबे समय से चल रहा था और इसे ठीक करने में पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। उस बिंदु पर यह एक ऐसे चरण पर पहुंच गए थे जहां वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी, भले ही वह जानती थी कि यह हो रहा है। उसे चुनौती देने का आत्मविश्वास भी नहीं था, सो उसने आंखें फेर ली। अंत में यह अर्थहीन था। बहुत देर हो चुकी है। वह देर हो चुकी थी, बहुत देर हो चुकी थी।
बहुत देर हो चुकी है। वह देर हो चुकी थी, बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन अब उसके पास इसे ठीक करने का मौका था। मानव और आदित्य हिले नहीं, बस एक दूसरे का सामना कर रहे थे। फिर भी आदित्य की ठुड्डी से ठंडा पसीना टपक रहा था। लेकिन अब उसके पास इसे ठीक करने का मौका था। मानव और आदित्य हिले नहीं, बस एक दूसरे का सामना कर रहे थे। फिर भी आदित्य की ठुड्डी से ठंडा पसीना टपक रहा था। उसे उसी क्षण होश आ गया। मानव के इर्द गिर्द उतार चढ़ाव वाली मैना की लहर ही उसे जानने के लिए काफी थी। मैं जीत नहीं सकता। यह आदमी सही मायने में 9 स्टार तक पहुंच गया था, जिसे सभी जादूगरों के लिए एक पौराणिक मंच माना जाता था। यह उनके जैसे आधे से बिल्कुल अलग था। उसने दूसरा कदम उठाया था, और वह एक कदम उन्हें पूरी तरह से अलग स्तरों पर ले जाने के लिए पर्याप्त था। वह अंत में जानता था कि उस लाल बत्ती मानव ने पहले क्या शूट किया था। क्या वह पूर्ण की वास्तविक शक्ति थी? मानव ने सिर हिलाया। ये केवल अपना क्षेत्र बनाने की क्षमता नहीं है। मन में निहित कोई भी शक्ति तुरंत बेकार हो जाती है। ये पूर्ण मौत की सजा से अलग नहीं है। बाहरी मान का हेरफेर कुछ ऐसा था जो केवल उन 8 स्टार और उच्चतर द्वारा ही किया जा सकता था। पूर्ण क्षेत्र का उपयोग केवल वे ही कर सकते हैं जो 9 स्टार तक पहुंच चुके हैं। अगला चरण गहरा लाल प्रकाश था जिसे मानव ने दिखाया था। इसने निरपेक्ष स्थान को संघनित किया और इसे एक ऊर्जा निकाय के रूप में प्रक्षेपित किया। शब्दों में कहें तो ये सरल लग रहा था, लेकिन आदित्य सोच भी नहीं सकता था कि अपनी शक्ति का इस तरह से उपयोग कैसे किया जाए। नहीं, वह इसे करने में सक्षम नहीं होगा, भले ही वह जानता हो कि कैसे करना है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आपने कहा कि देवता पूर्ण नहीं थे। यह सही है। वास्तव में सकल के इतिहास में देवताओं को हराने के कई उदाहरण हैं, लेकिन वास्तव में एक पूर्ण अस्तित्व है। मानव जानता था कि वह किसके बारे में बात कर रहा था, इसलिए उसने बस नाम कहा। देवता। मैंने हमेशा सोचा था कि मेरे बड़े भाई जादुई साइंस में एक बेजोड़ प्रतिभा थे। मैंने नहीं सोचा था कि अगले कुछ सैकड़ों वर्षों में ऐसी दूसरी प्रतिभा दिखाई देगी, लेकिन जब प्रतिभा की बात आती है तो आप मेरे भाई से पूरी तरह से आगे निकल जाते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ईमानदार हो, क्या आपको भरोसा है कि आप देवता को हरा सकते हैं? मानव आसानी से जवाब नहीं दे सका। जब तक आप एक जादूगर हैं, देवता को हराना असंभव है। क्या आप जानते हो मेरे कहने का क्या मतलब है? एक सामान्य मानव और देवता के बीच का अंतर वही अंतर है जो देवताओं और देवता के बीच मौजूद है। यदि उसने अपना मन बना लिया होता तो यह महाद्वीप अब तक नष्ट हो चुका होता। ग्रुप में बहुत कम लोग थे जो देवता की असली शक्ति को जानते थे, और जो जानते थे वे सख्त चुप्पी साधे रहे, इसे प्रकट करने का साहस नहीं किया, क्योंकि दूसरे निश्चित रूप से उसका सामना करने की इच्छा खो देंगे और इसके बजाय खुद को असहाय महसूस करेंगे। इसलिए देवता की शक्ति को गोपनीय रखा गया था। आदित्य थोड़ा मुस्कुराया और कहा, तो मुझे डर लग रहा है। क्या होगा यदि देवता अब ऐसा महसूस न करे कि हमारे लिए कोई आशा नहीं है? अगर वह महाद्वीप पर जीवन के बीजों को नष्ट करने का फैसला करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? तो आप कह रहे हैं कि आप गुलाम बनना पसंद करेंगे? चूंकि मनुष्य उपयोगी हैं, क्या आप अपने जीवन के लिए भीख मांगने जा रहे हैं और आशा करते हैं कि वह दयालु महसूस करेंगे? इसमें क्या गलत है? आदित्य शेर की तरह दहाड़ा। उसने खून से सनी आंखों से मानव को घूरा। क्या अपने जीवन के लिए भीख मांगना गलत है? मौत से डरना इतना अजीब क्यों है? इतनी सीधी सी बात न तो आप और न ही मेरा भाई समझ सकते हैं। आपको बस एक चीज फेंकने की जरूरत है। मानव जानता था कि उसका क्या मतलब है। गर्व। जो इसे छोड़ दे उसे क्या कहते हैं? मानव की आवाज भी गर्म हो गई। आखिरकार वह जान गया कि आदित्य क्या सोच रहा था। वह समझ गया था कि इस तरह का चरम निष्कर्ष अविश्वसनीय कठिनाइयों का सामना करने के बाद ही आ सकता है। पुराने दिनों में भी ऐसा ही था। ऐसे लोग थे जिन्होंने देवताओं के सामने अपना सिर झुकाया और उनके नीचे चले गए। आखिरकार वे अविश्वसनीय रूप से भयानक थे। देवताओं की शक्ति ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना नश्वर लोग कर सकें। अतीत में सकल के साथ लड़ाई के दौरान मृत्युंजय ने शायद अपना सब कुछ नहीं दिया। आखिरकार वह जानता था कि सर्वनाश देवता के लिए कितना मूल्यवान था। वह नहीं चाहता था कि दुनिया की इच्छा के हाथों उसकी मृत्यु के कारण देवता परेशान हों। लेकिन मानव अभी भी नहीं समझ सका। क्या समझ नहीं आता? तुम पशु बन जाओगे।
उनका चारा खाते समय आप धीरे धीरे वश में हो जाएंगे और अंत में आप अपने खुद के विचार रखने का अधिकार खो देंगे। क्या आप यही चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप केवल इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आप उनसे कभी नहीं मिले हैं। आदित्य का मतलब यह था कि वह केवल भ्रम पैदा कर रहा था। मुझे पता है देवता के बारे में सब कुछ, क्योंकि मैंने उनसे लड़ाई की। मैं लड़ा और हार गया। मैं इस महाद्वीप पर किसी और की तुलना में उनकी जबरदस्त शक्ति को बेहतर जानता हूं। आदित्य की आंखें हिंसक रूप से कांप उठी। उसने मानव को एक भ्रमित अभिव्यक्ति के साथ देखा। कौन? तुम कौन हो? मानव कहने से पहले एक पल के लिए चुप हो गया। आर्यन। आदित्य की आंखें गेंदों की तरह बड़ी हो गईं। अविश्वास भरी आंखों से मानव को घूरते हुए वह मुश्किल से अपना मुंह बंद रख सका। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? लेकिन मैं लापता हो गया। यह देवता से लड़ने और हारने की कीमत थी। मैं 3500 साल तक एक ऐसी जगह बंद रहा जहां मेरी आत्मा के अलावा और कुछ नहीं था। यह केवल एक सौभाग्यशाली दुर्घटना के कारण ही था कि मैं सोचने की क्षमता को बनाए रख पाया। मैं सोच रहा था कि मैं वहां से कैसे निकलूंगा और इसके बाद मैं क्या करूंगा। वह किस बारे में बात कर रहा था? आर्यन। क्या उसने आर्यन कहा? क्या यह आदमी खुद को आर्यन कह रहा है? यहां तक कि इतिहास के सबसे अहंकारी जादूगर ने भी कभी स्वयं महान जादूगर होने का दावा नहीं किया था। आखिरकार जादुई साइंस में जितना गहरा गोता लगाया जाएगा उतना ही वे इसे महसूस करेंगे। आर्यन का काम, वह सचमुच कितना अद्भुत था, और जादुई साइंस में उनका योगदान कितना महान था। लेकिन अब यह आदमी कोई और नहीं बल्कि महान जादूगर आर्यन होने का दावा कर रहा था। उस समय आदित्य को ऐसा लगा जैसे उसके सिर के पिछले हिस्से में हथौड़े से वार किया गया हो। मानव ने जो रवैया दिखाया था, जिस कारण से उन्होंने उनसे उनकी योग्यता के बारे में पूछा था, और उस समय उन्होंने जो गुस्सा दिखाया था, और जिस तरह से वह इतनी कम उम्र में 9 स्टार तक पहुंच पाए थे। बिखरे हुए बिंदु अचानक संरेखित होने लगे। ये वास्तव में वास्तविक हो सकता है। 3500 वर्ष। उसने उन सभी वर्षों तक सहन किया, सिर्फ एक मानव मन के साथ। उसने हार नहीं मानी। कैसे? ये कैसे संभव है? आदित्य पीछे हट गया। उसने अब कोई गुस्सा नहीं दिखाया, बल्कि उसे सदमे से बदल दिया गया। कैसे ये? आदित्य किसी चीज पर ठोकर खाने और अपने नितंबों पर गिरने से पहले फिर से पीछे हट गया। उसने किस पर यात्रा की? ये एक लाश थी, श्रेया की लाश। क्या वह खुद आई थी? नहीं, ये भूपेंद्र सिंह स्वॉर्ड्स के सकल राउंडर की बॉडी थी जो उनसे प्रभावित थी। आदित्य ने मानव की तरफ देखा। उन्हें देवताओं के अस्तित्व के बारे में अवगत कराया गया था, उनकी प्रतिभा को पहचाना गया। उन्होंने सकल में प्रवेश किया, फिर उन्हें एक शिक्षक मिला, अपने बड़ी बहन काहिरा के सामने द सकल मास्टर। उनके शिक्षक 9 स्टार जादूगर थे। अपने शिक्षक के कारण आदित्य अब देवताओं से नहीं डरता था। उनके शिक्षक की ताकत और भूपेंद्र सिंह स्वॉर्ड्स। उसने सोचा कि जब तक वे आसपास हैं तब तक वे देवताओं को महाद्वीप से भगाने में सक्षम होंगे। फिर उनके शिक्षक की मृत्यु हो गई। उसने देवता के लिए अपना जीवन खो दिया। इसे मारपीट भी नहीं कहा जा सकता था। वह उस पर एक खरोंच भी छोड़े बिना मर गया। सकल के सदस्यों ने उनकी मृत्यु की प्रशंसा की और उनकी बहादुरी की प्रशंसा की। लेकिन आदित्य सच्चाई जानता था। उनके शिक्षक कुत्ते की मौत मरे थे। आसमान गिर गया। उनके शिक्षक का पद तब उनके बड़ी बहन काहिरा ने लिया था।